नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार चैनल में फिर से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का हमारा विषय है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न है, कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था को कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। ठीक, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले भूमिका देखेंगे 25 से 30 शब्दों में। ठीक है, भूमिका लिखे हैं कि दल बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था। ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। ठीक है, साथ में जो है 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची का प्रावधान किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से प्रीलिम्स के। इस कानून के तहत किसी सदस्य द्वारा स्वेच्छा से दल त्याग करने या पार्टी व्हिप की अवहेलना करने की स्थिति में उसकी सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। ठीक है, इस कानून को लागू करने के लिए सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को दिए गए। अब देखिए, तीसरा प्रश्न प्रीलिम्स का यहीं से बन जा रहा है कि जो है कानून को लागू करने का अधिकार किसके पास है? सदन के सभापति या अध्यक्ष को। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भूमिका। अब आगे मेन पॉइंट पे आते हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अवसरवादिता को रोकना। अवसरवादिता तो आप समझते ही होंगे। जैसे मान लो किसी पार्टी से जीते हैं, लेकिन जो है वो पार्टी जो है पक्ष में नहीं आई, विपक्ष में चली गई, तो अब मंत्री पद पाने के लिए जो है अवसर दिखाते हैं विधायक या जो है एमएलए। ठीक है, एमपी या एमएलए, और जो है वो उस पक्ष दल को जो सत्ता में जाने वाली है पार्टी, उसको ज्वाइन कर लेते हैं एवं राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना था। परंतु यह कानून जनप्रतिनिधियों को किसी मुद्दे पर असहमति एवं व्यक्तिगत मन की स्वतंत्रता से वंचित करता हुआ भी प्रतीत होता है। ठीक है, यह सांसदों के एक मत को मानने पर भी विवश करता है। ठीक है, ये मत है, मत को मानने पर भी विवश करते हैं। ये स्थितियां मूलतः लोकतंत्र के आदर्शों से विचलन प्रदर्शित करती, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि आज जनप्रतिनिधियों को अपना स्वतंत्र विचार बहुत ही बंधनों के अधीन होकर देना पड़ता है। देखिए, एक कारण यह भी है कि अगर जो है कोई पार्टी विपक्ष में हो गई या पक्ष में है, लेकिन कोई मंत्री उससे खुश नहीं है और पार्टी जो है उनका सहयोग नहीं कर रही है, तो जो है वो अपने जो है विचार जो है जो रखते हैं जनप्रतिनिधि, वो बंधनों से बंध जाते हैं। क्या करें, जिससे उनकी मौलिकता सार्थकता समाप्त हो जाती है। पार्टी की विचारधारा एवं मुद्दों को तर्कसंगत बनाने के लिए वे किसी भी कुतर्क की सहायता ले लेते हैं। ठीक है, यहीं पे देखिए दिया गया है। ऐसे में ये जनप्रतिनिधि चाहे संसद में हो या संसद में हो, संसद है। ठीक है, संसद में हो या अन्य किसी सार्वजनिक मंच पर, इन्हें व्यक्तिगत विचारों एवं स्वतंत्रता की तिलांजलि देनी ही पड़ती है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा से अलग बोलने या नीतियों के युक्तिपूर्ण होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने पर इन्हें अपनी सदस्यता खोने का डर बना रहता है। ठीक है, मतलब कोई भी एमपी एमएलए अपने जो है पार्टी के खिलाफ जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम अपनी पार्टी के खिलाफ गए तो हमारी सदस्यता पार्टी से चली जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे।
हालांकि दल बदल कानून के अतिरिक्त अनेक ऐसे कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई, जैसे राजनीति का अपराधीकरण, चुनावों के दौरान धन बल का प्रयोग, जातिवाद तथा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आदि। ठीक, तो ये हो गया हमारा मेन पॉइंट। ठीक है, दल बदल कानून से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब हमारा निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष है कि अतः यह कहा जा सकता है कि इस कानून ने सांसदों की व्यक्तिगत भूमि पर कुछ प्रभाव अवश्य ही डाला, परंतु भारत की राजनीतिक प्रणाली में दलों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नीतिगत मामलों में बहस अक्सर दलीय विचारधाराओं एवं क्षेत्रीय मुद्दों द्वारा प्रभावित होती है, न कि व्यक्तिगत विचारों से। ठीक है, इसलिए दल बदल विरोधी कानून का प्रभाव आंशिक रूप से दिखाई देता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा समुचित उत्तर। ठीक है, अगर अच्छे ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।